ये सबसे रेयर चीज़ लग रही थी। मैगी की स्मेल उस तक पहुंचती है, उसका पेट लिटरली उसे याद दिलाता है कि उसने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं। अनन्या बाउल तुरंत पकड़ लेती है। ट्रस्ट मी, इस वक्त मैं पत्थर भी खा सकती हूँ। कबीर हल्की सी हंसी रोकता है। गुड, क्योंकि बैकअप ऑप्शन यही है। अनन्या आंखें घुमाती है, पहला बाइट लेती है और उसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। हेवन, प्योर हेवन। कबीर साइड में रखे कपड़ों की तरफ इशारा करता है। ये चेंज कर लेना, बॉस ने भेजे हैं। बॉस? बस ये एक वर्ड उसका मूड फिर खराब कर देता है। तुम उसके लिए काम करते हो? काफ़ी सालों से। तुम्हें वो नॉर्मल लगता है? कबीर 2 सेकंड सोचता है। नहीं। अनन्या तुरंत पॉइंट करती है। एग्जैक्टली। पर डेंजरस और पागल में डिफरेंस होता है। अनन्या कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो खुद भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई थी कि आर्यन एग्जैक्टली किस कैटेगरी में आता है। कबीर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। मैं बाहर हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज़ लगा देना। अनन्या तुरंत पूछती है, तुम लोग मुझे यहाँ कितने दिन रखने वाले हो? कबीर रुक जाता है लेकिन पीछे मुड़ता नहीं। किसी ने तुम्हें यहाँ रखने का प्लान नहीं बनाया। रियली? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल हॉस्टेज वाली फीलिंग आ रही है। कबीर धीरे से सांस छोड़ता है। बिलीव मी, अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो तुम अभी अपने घर में होती। उसके बाद वो बिना कुछ और कहे बाहर निकल जाता है। रूम फिर से खामोश हो जाता है। अनन्या मैगी की तरफ देखती है और फिर खाना शुरू करती है। पहला बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट। 5 मिनट बाद बोल बिल्कुल खाली। अनन्या नीचे देखती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। बस इतनी सी। उसका पेट अभी भी कंप्लेन कर रहा था और ये बात उसे पर्सनली ऑफेंसिव लग रही थी। वो बोल को घूरती है जैसे शायद और मैगी मैजिकली अपीयर हो जाए। नहीं होती। 2 मिनट तक वो डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश करती है, फिर हार मान लेती है। अनन्या धीरे से बेड से उतरती है, दरवाजे तक जाती है, हैंडल पकड़ती है और बहुत संभाल कर दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती है। कैबिन अब बिल्कुल शांत था, सिर्फ फायरप्लेस की हल्की सी आवाज़ और बाहर गिरती बारिश। सबसे पहले उसकी नज़र लिविंग रूम में जाती है। आर्यन। वो कहीं नज़र नहीं आता। उसके सीने पर रखा हुआ वो अजीब सा बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। कम से कम अभी उसे उसका सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सोफ़ा पर पड़ती है। कबीर वहाँ सो रहा था, एक हाथ आंखों पर रखा हुआ। डिम लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो पूरी तरह थका हुआ है। अनन्या कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर धीरे से नज़र हटा लेती है। पुअर गाय। इसलिए बिना आवाज़ किए वो किचन की तरफ चली जाती है। लेकिन किचन में एंटर करते ही उसका कॉन्फिडेंस तुरंत गायब हो जाता है। काउंटर के सामने खड़ी होकर वो मैगी के पैकेट को देखती है, फिर स्टोव को, फिर पैकेट को। ये लोग मैगी कैसे बना लेते हैं? खामोशी। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, अनन्या ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कुछ कुक नहीं किया था, एक बार भी नहीं। उसकी नज़र फिर हॉलवे की तरफ जाती है। कबीर अभी भी सो रहा है। नहीं। वो तुरंत हेड शेक करती है। उसे नहीं उठाना, वो सो रहा है, मैं खुद कर लूँगी। आखिर मैगी बनाना कितना ही मुश्किल हो सकता है? 5 मिनट बाद उसे जवाब मिल जाता है, बहुत मुश्किल। पहली मैगी सूप बन जाती है, दूसरी जल जाती है, तीसरी देखकर लगता है किसी हॉस्पिटल का खाना हो, और छठी पैकेट तक किचन का हाल देखकर लग रहा था जैसे यहाँ ब्लास्ट हुआ हो। खाली पैकेट, स्टीम, बिखरा हुआ काउंटर और अनन्या का ख़त्म होता पेशेंस। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बाल पीछे करती है और सामने रखे पैकेट को घूरती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं नेशनल अवार्ड जीत सकती हूँ पर मैगी नहीं बना सकती। 7वां पैकेट उठाते ही क्लिक। कहीं पीछे एक दरवाज़ा खुलता है। अनन्या फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल फ्रीज। धीरे से मुड़ती है और सामने आर्यन। वाइट लूज शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, डार्क ट्राउजर्स, नींद से थोड़े बिखरे हुए बाल। उसकी नज़र सीधा किचन पर जाती है। बन पॉट, काउंटर, डस्टबिन और फिर अनन्या पर, जो फ्राइंग पैन को शील की तरह पकड़कर खड़ी थी। लंबी खामोशी। आर्यन फ्राइंग पैन को देखता है, फिर उससे। सो दिस इज योर डिफेंस स्ट्रेटेजी? उसकी नज़र पैन पर टिकती है। अ किचन यूटेंसिल? अनन्या धीरे से पैन नीचे करती है। इट्स कॉल्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आर्यन आर्म्स फोल्ड कर लेता है। तुम क्या कर रही हो? मैगी बना रही थी। आर्यन का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। तुम्हें मैगी बनाना नहीं आता? नहीं। सच में? हाँ। एक सेकंड की खामोशी, फिर आर्यन बोलता है, छोटे बच्चे मैगी बना लेते हैं। अनन्या तुरंत जवाब देती है, वेल अपेरेंटली सेलिब्रिटी बच्चे नहीं बना पाते। आर्यन आंखें बंद कर लेता है जैसे उसे हेडेक हो गया। उसकी नज़र फिर किचन पर जाती है। वी डोंट हैव इनफ स्टॉक फॉर अनन्या कपूर टू लर्न कुकिंग टुनाइट। अनन्या तुरंत हॉलवे की तरफ इशारा करती है, कबीर को मत उठाना। आर्यन उसकी तरफ देखता है। क्यों? वो सो रहा है। सो? मतलब सो रहा है। मैंने इसलिए उसे नहीं उठाया। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर बिना कुछ कहे लिविंग रूम की तरफ चल पड़ता है। अनन्या की आंखें फैल जाती है। अरे रुको, नो वेट। वो तुरंत उसके पीछे जाती है लेकिन फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करती है। सीरियसली, उसे मत उठाओ, बेचारा सो रहा है। आर्यन रुकता है, नीचे उसकी तरफ देखता है।
बिल्कुल काम। मिस अनन्या कपूर, कबीर को इतनी सैलरी मिलती है कि वो रात को 2 बजे उठकर मैगी बना सके। अनन्या उसे घूरती है। ये इलीगल लग रहा है। इट्स कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। इस बार आर्यन के होठों का कोना हल्का सा ट्विच करते हैं, बस एक सेकंड के लिए, फिर एक्सप्रेशन वापस ब्लैंक हो जाता है और वो उसके पास से निकल जाता है। कुछ मिनट बाद अनन्या को उसके रूम में वापस भेज दिया जाता है और नींद से हाफ डर कबीर किचन का पूरा डिजास्टर क्लीन कर रहा होता है। अनन्या दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती रहती है और उस वक्त उसे पहली बार जेन्युइनली बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। कुछ देर बाद बेडरूम का दरवाजा दोबारा धीरे से खुला। कबीर अंदर आया। इस बार उसके हाथ में मैगी का एक नया बाउल था। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसने बेड पर बाउल रखते हुए पूछा। अनन्या तुरंत एम्बैरेस्ड हो गई। मुझे लगा तुम थक गए होंगे। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से हंस पड़ा। इट्स ओके। वो चेयर खींच कर बैठ गया। पर नेक्स्ट टाइम किचन उड़ाने के बजाय मुझे बुला लेना। अनन्या ने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। आई एम रियली सॉरी। कबीर मुस्कुराया। इट्स फाइन। फिर हल्की सी हंसी रोक कर बोला, वैसे सॉसपैन बच गया मुश्किल से। इस बार अनन्या के होठों पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। पहली बार उस रात उसके कंधे थोड़े रिलैक्स हुए। रूम में एक कंफर्टेबल सी खामोशी छा गई। अनन्या चुपचाप मैगी खाती रही। कबीर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ देर बाद अनन्या ने धीरे से सर उठाया। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? कबीर ने सिर हिला दिया। श्योर। अनन्या कुछ पल चुप रही, जैसे वर्ड्स केयरफुली चूज कर रही हो। फिर धीरे से पूछा, क्या मैं सच में डेंजर में हूँ? रूम का माहौल एक सेकंड में बदल गया। कबीर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। यस। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने अनन्या का गला सुखा दिया। सो ही वॉजंट लाइंग। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से ज़्यादा नहीं थी। कबीर ने धीरे से हेड शेक किया। नहीं, तुम ऑलरेडी राइवल ग्रुप्स की हिट लिस्ट में हो। अनन्या की उंगलियां बाउल पर और टाइट हो गई। र्यूमर्स की वजह से? यस। रूम में फिर खामोशी छा गई। अनन्या ने मुश्किल से थूक निकला, फिर दोबारा पूछा, पर उससे फ़र्क क्यों पड़ता है? कबीर की नज़र कुछ पल के लिए बंद दरवाजे पर गई, जैसे वो किसी और रूम को देख रहा हो, किसी और वक्त को। फिर उसने धीरे से कहा, बिकॉज यू आर इनोसेंट। अनन्या फ्रॉन कर गई। एंड इफ आई वॉजेंट? कबीर का चेहरा तुरंत बदल गया, उसकी सॉफ्टनेस गायब हो गई। इफ यू आर एक्चुअली कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड? उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। यू वुड हैव डाइड ऑलरेडी। अनन्या के पूरे जिस्म में ठंड सी दौड़ गई। व्हाट? कबीर ने कुछ पल के लिए नज़र झुका ली, फिर धीरे से बोला, जस्ट लाइक हिज फैमिली। रूम की हवा जैसे एकदम रुक गई। अनन्या के हाथ में पकड़ा बाउल अचानक बहुत भारी लगने लगा। मतलब? उसकी आवाज़ पहले से काफ़ी धीमी थी। उसका क्या मतलब है? कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहली बार वो अनकंफर्टेबल लगा, जैसे उसने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो नहीं बोलना चाहिए था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, फॉरगेट आई सेड दैट। अनन्या ने तुरंत हेड शेक किया। नहीं, तुम ऐसा कुछ बोलकर इग्नोर नहीं कर सकते। कबीर ने लंबी सांस ली। उसकी जॉ टाइट हो गई। कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए होते हैं, वो धीरे से बोला, और कुछ फैमिलीज। उसकी नज़र कहीं दूर चली गई। उन्हीं दरवाजों के पीछे दफन रह जाती हैं। अनन्या धीरे से खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब कबीर से हटी ही नहीं थी। बस एक बात बताओ। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा फर्म थी। तुमने कहा था जस्ट लाइक हिज फैमिली। वो एक कदम आगे बढ़ी। क्या हुआ था उसकी फैमिली को? लंबी खामोशी। कबीर ने उसकी तरफ देखा। सच में जानना चाहती हो? यस। कबीर ने धीरे से सांस छोड़ी। आर्यन सिंह राठौर। नाम सुनते ही रूम और भारी लगने लगा। कबीर की आवाज़ धीमी हो गई। लोग सोचते हैं कि वो हमेशा से पावरफुल था, पर ऐसा नहीं था। वो फैमिली बहुत पहले से माफिया वॉर्स में फंसी हुई थी। अनन्या चुपचाप सुनती रही। फिर एक रात कबीर रुक गया। उसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आई। सब खत्म हो गया। अनन्या का दिल धीरे से धड़का। कबीर ने नज़र झुका ली। उनके घर पर अटैक हुआ था। प्लान्ड अटैक, राइवल फैमिलीज, बिट्रियल, उन लोगों से जिनके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया था। रूम में सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। कबीर की आवाज़ और धीमी हो गई। उसके पेरेंट्स उसके सामने मारे गए। अनन्या की सांस अटक गई। आर्यन वहाँ था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सका। खामोशी, बहुत भारी खामोशी। सिर्फ उसकी फैमिली नहीं गई। कबीर ने धीरे से कहा, उसकी पूरी दुनिया चली गई। जो लोग लॉयल थे, या तो मार दिए गए या गायब हो गए। अनन्या चुप थी, बिल्कुल चुप। उसके बाद कबीर ने उसकी तरफ देखा। वो कभी किसी के सामने नहीं टूटा, नहीं रोया, ना ही कंप्लेन की, बस बदल गया। ही बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। और तब से वो किसी को आसानी से अपने पास नहीं आने देता, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसके पास फैमिली थी, कबीर की आवाज़ धीमी पड़ गई। उसने सब कुछ खो दिया।
रूम में फिर खामोशी छा गई। कबीर धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो जाता अनन्या बोल पड़ी। अब उसके पास पावर है, उसने फ्रॉन किया। तो फिर वो दोबारा शुरू क्यों नहीं करता? शादी, फैमिली, बच्चे, अब तो वो सब कुछ कर सकता है। कबीर रुक गया, धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा। अनन्या की आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन थी। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनने का क्या फ़ायदा अगर तुम जीना ही भूल जाओ? कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, यहीं तुम गलत हो। अनन्या ने फ्रॉन किया। क्या मतलब? कबीर पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गया। पावर तुम्हें ठीक नहीं करती। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। बस इतना करती है कि तुम दोबारा हेल्पलेस फील ना करो। अनन्या चुप रही। कबीर ने आगे कहा, उसके जैसे लोग फैमिली से दूर नहीं भागते क्योंकि वो फैमिली नहीं चाहते। वो दूर भागते हैं क्योंकि वो जानते हैं उसकी कीमत क्या होती है। शादी, बच्चे, अटैचमेंट। उसने धीरे से कहा, उसके लिए ये कंफर्ट नहीं है, रिस्क है। अनन्या का एक्सप्रेशन हल्का सा सॉफ्ट हुआ, लेकिन वो अब भी पूरी तरह कन्विंस नहीं थी। कबीर ने उसे देखा। तुम सोच रही हो कि वो सिंपली स्टार्ट ओवर कर सकता है, पर वो दुनिया को वैसे नहीं देखता। एक छोटा सपोज, ही डजंट बिलीव एनीथिंग ही बिल्ड्स विल स्टे। खामोशी। अनन्या ने धीरे से नज़र झुका ली। पहली बार आर्यन उसे अनरीचेबल पावर की वजह से नहीं लगा, वो रीचेबल लगा क्योंकि वो डरा हुआ था। कबीर दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर धीरे से बोला, सम पीपल डोंट रिफ्यूज लव। उसकी नज़र एक पल के लिए अनन्या पर टिक गई। दे जस्ट डोंट ट्रस्ट इट इनफ टू कीप इट। और फिर वो रूम से बाहर चला गया। अनन्या वहीं खड़ी रह गई, खामोश। उसका पहले वाला गुस्सा धीरे धीरे पिघल चुका था। उसकी जगह एक नया सवाल आ गया था, और उस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।